क्या जंतर मंतर से फिर कॉल आएगा? क्या जंतर मंतर से फिर मार्च निकलने वाला है? क्या अब शहर शहर जंतर मंतर बनने वाला है? और यह इसलिए क्योंकि जंतर मंतर से अब धमकी आ रही है। 20 जुलाई से भी बड़े कॉल की बात की जा रही है। सीजेपी कह रही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर से नेशन वाइड कॉल दिया जाएगा। नेशन वाइड कॉल का मतलब क्या है? जंतर मंतर से जब कॉल जाता है तो फिर क्या होता है? 20 जुलाई से भी बड़े कॉल का मतलब क्या है? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है। एक दिन में, 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। जंतर मंतर से सीजेपी नेशनल कॉल की धमकी दे रही है। 20 जुलाई से ही बड़े कॉल की बात कह रही है। जंतर मंतर से नेशनल कॉल आज दे भी दिया गया था। आज भी जेन जी पूरे देश में सड़क पर बुलाया गया था। सीजेपी जंतर मंतर वाले आंदोलन को देश भर में फैलाने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश का इंपैक्ट कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में भी दिखा और यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी सीजेपी की कॉल पर छात्रों का मार्च हुआ। गनीमत ये रही कि पीसफुल प्रोटेस्ट पीसफुल ही रहा। ना कहीं पत्थर चले, ना हंगामा हुआ और ना ही कहीं कोई बड़ा बवाल हुआ। इस पोस्ट को देखिए, ये सीजेपी का वही नेशनल कॉल वाला पोस्ट है। ऊपर बड़े शब्दों में लिखा है नेशन वाइड कॉल, नीचे लिखा है एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 डे 1 डिमांड, मतलब हर जिले में एक दिन और एक ही मांग। और मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सीजेपी ऐसे ही पोस्टर से नेशनल कॉल देती है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसी पोस्ट को इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अपलोड किया जाता है और फिर अलग अलग शहरों में जंतर मंतर वाला प्रदर्शन शुरू हो जाता है। ये कोलकाता की तस्वीरें हैं जहां हजारों छात्रों की भीड़ सीजेपी के समर्थन में मार्च कर रही थी। कोलकाता का सीन एकदम दिल्ली के जंतर मंतर जैसा था। कोई तख्ती लेकर आया था, कोई बैनर लेकर आया था, कोई पोस्टर लहरा रहा था, कोई लाल झंडा लहरा रहा था, कोई तिरंगा झंडा घुमा रहा था, लेकिन मांग सबकी एक थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और एनटीए को रद्द कर। सरकार ने विद्यार्थियों के खिलाफ जंग घोषणा किया है। हम लोग का यही कहना है कि पूरे देश में हर एक प्रांतर में हम लोग जंतर मंतर बनाएंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे, जब तक एनटीए को रद्द ना किया जाए, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। कोलकाता में अलग अलग लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन सीजेपी के समर्थन में उतरे थे। लेफ्ट छात्र संगठनों के इस प्रदर्शन में कोलकाता के पार्क सर्कस, आलिया यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजों के छात्र बड़ी संख्या में पेपर लीक को लेकर सड़क पर उतरे।
ये सीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का पोस्ट है, जिसमें यूपी से लेकर बिहार, एमपी से लेकर गुजरात, असम से लेकर मिजोरम, तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना के 34 शहरों के नाम हैं। सीजेपी का दावा है कि इन 34 शहरों में छात्र सड़क पर हैं, लगातार पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कॉल का इंपैक्ट पूरे देश में दिख रहा है। यह महाराष्ट्र का पुणे है। सीजेपी के पोस्ट में पुणे का जिक्र नहीं है, लेकिन सीजेपी के कॉल का इंपैक्ट पुणे में भी दिखा है। पुणे में बारिश के बीच छात्र छाता लेकर सड़क पर उतरे थे और पेपर लीक के खिलाफ सरकार पर हल्ला बोल रहे थे। कोई छाता लेकर नारेबाजी कर रहा था, कोई बारिश में रेनकोट पहनकर आया था और कोई बिना रेनकोट, बिना छाते ही नारेबाजी कर रहा था। जेन जी का जंतर मंतर वाला आंदोलन अब योगी के यूपी में भी पहुंच गया है। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर भी जेन जी की भीड़ पोस्टर, बैनर लेकर पहुंच गई थी। लखनऊ के छात्र भी जंतर मंतर के प्रदर्शन में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर नाराज हैं। लखनऊ में छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की और सीजेपी के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। लखनऊ में स्टूडेंट विंग्स का जो आज प्रतिशोध मार्च है वो फिलहाल लखनऊ में शुरू हो चुका है परिवर्तन चौक इलाके से। और आप मेरे अगर ठीक पीछे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो हजारों स्टूडेंट्स हैं, इसमें कई सारे स्टूडेंट विंग भी हैं, इसमें वकील साहब लोग भी हैं, इसमें आम लोग भी हैं, इसमें छात्र छात्राएं भी हैं और पुलिस के भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके के इंतजाम है। आप देखिए कि लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं ताकि इस मार्च को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। ये देखिए फकरुल हसन चांद छात्र नेता है। फकरुल भाई, आप लोग आ गए हैं, क्या मांगे हैं मुख्य आप लोगों की भी बताइए। देखिए, नौजवानों की मांग है कि पेपर लीक लगातार जब हो रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि नौजवानों को, देश को ऐसे शिक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं है। और जब भरोसा नहीं है तो नौजवानों की बात मान लेनी चाहिए, जिद नहीं की जाती है। और कोई सरकार से इस्तीफा नहीं मांग रहा है, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का मांगा जा रहा है और इसलिए नौजवान शांतिपूर्वक अपनी बात कर रहे हैं। आज लखनऊ में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है इस पूरे प्रोटेस्ट को, नौजवानों ने समर्थन दिया। मैं छात्र राजनीति करके आया हूं और यहां तक मैं छात्र राजनीति करके आया हूं, इसलिए जब नौजवानों की बात होती है तो पार्टी से हट के भी मैं उस प्रदर्शन में शामिल होता हूं। इसलिए समाजवादी पार्टी के नौजवान भी साथ। लखनऊ में छात्रों के इस मार्च में आईसा, एसएफआई, एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा जैसे छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में तमाम सारे स्टूडेंट विंग का जो प्रोटेस्ट है, जो प्रतिशोध मार्च है, वो परिवर्तन चौक से शुरू होकर के अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपने गंतव्य पर पहुंचा है। और बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो अपनी मांगों के साथ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ और तमाम दूसरी मांगों के साथ फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सभी का कहना है कि वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में उनकी जो मांगे हैं वो पूरी तरीके से मानी जाएं। दरअसल इस पूरे प्रोटेस्ट को जिन्होंने कॉल किया था वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे ही बात कर लेते हैं। आपने इस प्रोटेस्ट को कॉल किया, पूरी तरीके से सफलतापूर्वक ये पूरा प्रोटेस्ट कंप्लीट हुआ है, क्या मुख्य मांगे हैं? पहले तो पैम्पलेट भी दिखा दीजिए आप लोग, बताइए जरा। हमारी क्या इस देश की अब सबसे बड़ी मांग ये हो गई है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। इतनी छोटी सी बात थी, 1 महीने से छात्र बैठे थे, बस इतना। ये मुंबई की तस्वीरें हैं जहां शिवाजी पार्क में हजारों की संख्या में छात्र तख्ती बैनर लेकर पहुंच गए। मुंबई में छात्रों ने नारेबाजी भी की, पोस्टर बैनर भी लहराए और तिरंगा लहराते हुए भी नजर आए। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन छात्रों के इस धरने में सियासी नेताओं का जुटान होने लगा है। पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी विरोधी ब्रिगेड पहुंची थी, लेकिन अब मुंबई में एंटी मोदी मोर्चा आंदोलन में पहुंच गया है।
छात्रों का आंदोलन अब सियासी रूट पर आ गया है। क्या आप दोस्त बन सकते हो? लाठी खाने के बाद क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? टीयर गैस झेलने के बाद क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? पेपर लीक होने के बाद क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? संविधान पे अत्याचार करने वालों के क्या आप दोस्त बन सकते हो? जब जब वो डरते हैं तब तब वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या वो उनके फ्रेंड बन सकते हो? जब जब वो डरते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, क्या आप उनके दोस्त बन सकते हो? और जो आपत्ति के समय हमारे बीच नहीं लेकिन परदेश जाते हैं, क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, क्या आप शांत बैठने वाले हो? ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं, जहां छात्रों के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए, धक्का मुक्की करने लगे। गनीमत ये रही कि पुलिस ने मामला बिगड़ने नहीं दिया, सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। अब चाहे हैदराबाद हो, चेन्नई हो, हर जगह जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आ रही है, उसमें छात्रों से ज्यादा सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। नीट का आंदोलन अब पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड होता जा रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर, वी वांट जिस तरीके से जंतर मंतर पर माहौल बदला, छात्र के नाम पर पुलिस पर हमला हुआ, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों की जंतर मंतर पर एंट्री हुई, उसको लेकर पार्टियों की एंट्री हुई, उसको लेकर युवा नाराज भी हैं। क्या लग रहा है कि वो छात्र नहीं है जो सारे प्रदर्शन कर रहे हैं? सारे छात्र नहीं है, नीट के तो 1% भी, मैं कहूँगा 1% से भी कुछ नहीं है उसमें छात्र। देखा तो है, बट ये तो थोड़ा क्या लग रहा है जो मेजोरिटी है वहाँ पे किसकी है? सर वहाँ पे अब पॉलिटिक्स का अब तो हो गया है। पहले जो था वो सही था, वो नीट के लिए था और सिर्फ, अब तो पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ा जा रहा है। ऐसा है? यस सर, बिल्कुल। और वहाँ पे इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं बड़े बड़े, वो आके वहाँ पे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, वो सब कि वो आपकी आवाज उठा रहे हैं। छात्रों की, नीट के जो छात्र हैं या नीट के जरिए एक तमाम जो सेटअप है, एग्जामिनेशन जो सेटअप है, उस पर आवाज उठा रहे हैं। वो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट ये है कि अभी जो डायरेक्शन जो दी गई है ना प्रोटेस्ट को, वो बदलती ही जा रही है, बिल्कुल चेंज ही होती जा रही है। और अब जंतर मंतर से जो कॉल वाली धमकी आ रही है, अगर उसके मतलब की बात करें तो उसका पहला मतलब ये भीड़ थी, जिसको दिखाकर सरकार को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा मतलब ये कि दिल्ली में जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुआ, वो हिंदुस्तान के बाकी शहरों में भी हो सकता है। 20 जुलाई को क्या हुआ था, अब तक जंतर मंतर पर क्या हुआ है, वो भी जान लीजिए। 20 जुलाई को सीजेपी ने नीट में पेपर लीक को लेकर संसद मार्च का ऐलान किया था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि छात्रों के इस आंदोलन में उपद्रवी घुस गए, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। इस वीडियो को देखिए, पुलिस की गाड़ी को पलटा जा रहा है, आंदोलनकारियों की भीड़ पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर चला रही है। अब दूसरा वीडियो देखिए, दिल्ली पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पहले पुलिस की गाड़ी पर पत्थर चलाया जाता है और फिर पलट दिया जाता है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की भीड़ सिर्फ पुलिस की गाड़ियों पर ही पत्थर नहीं चला रही थी, बल्कि बैरिकेड के पीछे से भीड़ निकल कर आती थी और पत्थर चलाकर फिर से बैरिकेड के पास छिप जाती थी। और अब तो जंतर मंतर के प्रदर्शन में छात्रों के बीच चाकूबाज भी घुस आए हैं। दिल्ली पुलिस पर चाकूबाजी की जा रही है। शाम होते ही जंतर मंतर पर अचानक से हंगामा या पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। जंतर मंतर पर 20 जुलाई सुबह 11 बजे से 24 जुलाई तक कई बार पुलिस पर हमला हो चुका है। दिल्ली पुलिस के पास 1-2 आंदोलन के नाम पर उपद्रव फैलाने के नहीं,
बल्कि 71 वीडियो हैं। जंतर मंतर पर ये जो कॉल की धमकी दी जा रही है वो यही है, सीजेपी यही बताना चाह रही है कि अगर सरकार मांग नहीं मानेगी तो फिर ऐसा ही जंतर मंतर हिंदुस्तान के 34 शहरों में बन सकता है और दिल्ली वाला सीन बाकी शहरों में भी दिख सकता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।